हेलो दोस्तों, अभी जो है ग्लोबली जो है इज़राइल, यूएस, ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसके बढ़ते तनाव की वजह से ग्लोबल मार्केट पर इसका असर ज़रूर पड़ेगा और ग्लोबल मार्केट पे असर पड़ेगा तो भारत में भी कुछ खास इसके ऊपर असर पड़ने वाला है, जिससे कि कुछ सेक्टर से जहाँ मोमेंट या फ़ायदा देखने के लिए मिल सकता है, वहाँ पर अपोजिट वाइस वर्सा कुछ सेक्टर से जहाँ पे गिरावट भी देखने के लिए मिल सकता है। हालाँकि जो वार वगैरह होता है, वो किसी भी इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है मार्केट डायनामिक चेंज होते हैं, तो कुछ सेक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। तो सबसे पहले बेनिफिटेड सेक्टर है ऑयल एंड गैस, जो एनर्जी सेक्टर जिसको कहते हैं हम। सबसे बड़ा और डायरेक्ट असर यही पड़ता है। वजह इससे यह है कि मिडल ईस्ट जो है तेल का हब है। सप्लाई डिस्टर्ब होने की डर से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती है और बढ़ी भी है। और किससे फ़ायदा होगा इससे? भारत की अपस्ट्रीम कंपनी जैसे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को इनके निकाले गए तेल पर बेहतर दाम मिलते हैं, जो ऑलरेडी निकाला है उसके ऊपर, उससे इन कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट सेक्टर है डिफेंस सेक्टर, जहाँ पे जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो है हर कोई जो है डिफेंस को जो है अपना मजबूत करना चाहता है, अपनी सुरक्षा बढ़ाना चाहता है। यही वजह है। वेपन्स ज़्यादा इम्पोर्ट वगैरह करते हैं, तो भारत खुद अब एक बड़ा एक्सपोर्टर बनता जा रहा है इसका, वेपन डिफेंस सेक्टर का। तो ये जो सेक्टर है इसको भी एक फ़ायदा हो सकता है, जिसमें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया और मज़गांव डॉक जैसे स्टॉक में तेज़ी देखने के लिए देखी जा सकती है, क्योंकि नए ऑर्डर्स और एक्सपोर्ट की उम्मीद बढ़ जाती है जब ऐसे डिस्टर्ब के माहौल में। और गोल्ड जो है एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब दुनिया में डर का माहौल होता है और लोग शेयर मार्केट से पैसा निकाल कर सोने में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, और इसकी वजह यह है, सोने को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, और इस वजह से भी लोग जो है शेयर मार्केट से निकल के इसमें गोल्ड की तरफ चलते हैं। और इससे फ़ायदा होने वाले कौन से स्टॉक्स है अपने इंडिया के अंदर? तो मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस जैसी गोल्ड लोन कंपनीज को फ़ायदा होता है, क्योंकि उनके पास रखे कोलेटरल जो गोल्ड है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो इन कंपनीज को इससे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी प्राइसेस बैलेंस से दुनिया का ध्यान अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ तेज़ी से जाता है। तेल की महंगाई, इससे बचने के लिए सरकार सोलर और विंड एनर्जी पर ज़्यादा जोर देते हैं, सब्सिडीज वगैरह देते हैं इन सेक्टर को। तो ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है और एक्सपोर्ट वगैरह करती है, इससे जो है इस सेक्टर को फ़ायदा होगा। तो ऐसे अपने पास कौन से स्टॉक्स हैं? बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अडानी ग्रीन है, टाटा पावर है, सुजलॉन जैसे प्लेयर है, और भी प्लेयर बहुत है। तो इन कंपनीज के ऊपर नज़र रखना चाहिए, पावर जनरेटर रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनीज को। तो यहाँ पर जो है कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। कुछ सेक्टर से वहाँ से थोड़ा सा वेट एंड वॉच में रहना चाहिए, जैसे कि पेंट हो गया, पेंट एंड केमिकल सेक्टर जो हो गया, इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनको क्रूड ऑयल जो है इनका रॉ मटेरियल होता है, और जो तेल महंगा होने की वजह से जो है इनका खर्चा बढ़ जाता है, तो इनके रेवेन्यू मार्जिन्स वगैरह ही गिर जाते हैं। एविएशन सेक्टर भी इफेक्टेड होता है इससे। फ्लाइट फ्यूल्स महंगी होने से इंडिगो या स्पेस जेट जैसे स्टॉक पर दबाव आ सकता है। आईटी सेक्टर में भी इसका प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट में डर रहा तो यूएस और यूरोप के क्लाइंट अपना खर्चा कम कर देते हैं, या ऑर्डर पोस्टपोन कर देते हैं। इस वजह से भी इस सेक्टर पे दो तीन सेक्टर है, इन पे ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।